नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अगर आपका सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू से मैथ या बायो में बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीयूईटी बीएचयू 2024 बीएससी मैथ और बायो के लिए सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और कोर्स का ड्यूरेशन क्या है बच्चे। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू, अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब इस सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा बच्चे, इसमें डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी मैथ और बायो के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर बच्चे अगर आपका मन है क्या बीएससी मैथ, ठीक है, या बीएससी बायो के लिए, वो भी बीएचयू के लिए बच्चे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केवल डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। बीएससी मैथ के लिए आपको ओनली 3 डोमेन, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 डोमेन का एग्जाम आपको बीएससी मैथ के लिए देना है। किसके लिए बच्चे, बीएचयू की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, अगर बीएससी बायो के लिए बात करें तो क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही 3 डोमेन जो है आपको बीएचयू से बीएससी मैथ्स करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट में से। और बीएससी बायो के लिए जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है डोमेन सब्जेक्ट में एग्जाम देना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, चलिए यहां पे क्लियरली लिख भी दिया गया है, फॉर बीएचयू बीएससी मैथ्स बायो ओनली डोमेन सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। मैथ्स के लिए बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहिए। बायो के लिए बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो डोमेन सब्जेक्ट में चाहिए बच्चे। ठीक है, वो भी 12th के, किसके बच्चे, 12th के डोमेन सब्जेक्ट, कहां के, बस 12th के, 12th का बीएससी मैथ के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 12th का, बीएससी बायो के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 12th का। आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के लिए अलग से वीडियो चैनल पे है बच्चे, जाकर के आप पूरा सिलेबस का डिटेल वीडियो एनालिसिस देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑफिशियल साइट है सीयूईटी के, इस पे भी जाकर के बच्चे आप जो है पूरा डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, बायो का सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो ये हो गई सिलेबस की बात। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितनी है एफएमसी और एमएमबी में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं डोमेन के। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया, मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होती है, ऑनर्स का अलॉटमेंट कैसे होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और कोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, एफएमसी में कौन सा कोर्स है, एमएमबी में कौन सा कोर्स चलता है बच्चे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले बच्चे, ठीक है, बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप के लिए, तो ये कहां कहां चलता है, ये आपका जो है एफएमसी में, जिसे हम मेन कैंपस बोलते हैं, मेन कैंपस में मेल और फीमेल दोनों के लिए चलता है। और जो हमारा एमएमबी है बच्चे, ठीक है, जो कि बीएचयू के कैंपस के अंदर ही है, यह केवल जो है फीमेल के लिए है। ठीक है, तो 2 जगह बीएससी बायो चलता है, एक एफएमसी में और दूसरा एमएमबी में। अगर हम लोग एफएमसी में नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो एफएमसी में 383 सीटें हैं बच्चे, और अगर हम एमएमबी में बात करें तो एमएमबी में जो है 193 सीटें हैं। और इस कोर्स का कोड कितना है, 182 है बच्चे, कोर्स का वो कोड है, उससे मतलब नहीं लेना है। तो एफएमसी में कितनी सीटें, 383 सीटें हैं, और एमएमबी में कितनी सीटें हैं, 193। एफएमसी में गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ेंगे, एमएमबी में ओनली गर्ल्स, ओनली फीमेल के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ सीट्स। आगे हम लोग बात करेंगे कि बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बच्चे। ठीक है, तो कोर्स की ड्यूरेशन 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल है बच्चे। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 10+2 जो है आपका 50% मार्क्स के साथ जो है पास होना चाहिए। 10+2 में जो है आपका ये डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, +1 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी या फिर जियोग्राफी, ये होना चाहिए बच्चे। ठीक है, आपका ये जो है 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ या तो बायोलॉजी हो, या तो जियोलॉजी हो, या तो जियोग्राफी है बच्चे। ठीक है, सब्जेक्ट ये होना चाहिए 12th में आपका। ठीक है, तभी आप जो है बीएससी बायो के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, एज की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो एज नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2023। ठीक है, बॉर्न ऑन द 2 जुलाई ऑफ 2001, मतलब 22 साल से ज्यादा जो है आपकी एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी एज जो है नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो फैकल्टी ऑफ साइंस में 383 सीटें जो है
एफएमसी में है और 193 सीटें ओनली फीमेल के लिए एमएमबी में है। मैंने पीछे भी आपको जो है सीट्स के बारे में बता दिया है बच्चे, ठीक है। तो ये पूरा ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन कौन से डोमेन जो है इस प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट है बच्चे। तो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए क्या डोमेन चाहिए आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ठीक है, फॉर द एडमिशन इन बायोलॉजी, ठीक है। बीएससी बायो में एडमिशन के लिए 3 डोमेन सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देना पड़ेगा। कौन कौन से, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। ये 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है आपको सीयूईटी में देना पड़ेगा, तभी आप जो है बीएससी बायो के लिए एलिजिबल होंगे बीएचयू में बच्चे, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये भी बोल दिया, कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर इन सेक्शन 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी विल नॉट बी कंसीडर फॉर एडमिशन इन बीएचयू। ये भी बात याद रखिएगा, अगर आप इन तीनों डोमेन में से किसी भी एक में भी अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो आप बीएससी बायो के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे, क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर दिस कोर्स, ठीक है। आपका जो मेरिट लिस्ट है इस कोर्स में इन तीनों के स्कोर के बेसिस पे बनता है, ठीक है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में आपने सीयूईटी में कितना स्कोर गेन किया है, उसी स्कोर के बेसिस पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट बच्चे क्या होती है, प्रिपेयर होती है, केवल इन्हीं 3 डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पे बीएससी बायो में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ऑनर्स का अलॉटमेंट। देखिए जब भी अगर आपकी काउंसलिंग होती है बच्चे, तो उस काउंसलिंग के दौरान आपको ऑनर्स का अलॉटमेंट होता है, आपके मेरिट के बेसिस पे आपको ऑनर्स का अलॉटमेंट होगा बच्चे, ठीक है। और कौन कौन से ऑनर्स का अलॉटमेंट होगा, ठीक है, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस एमएमबी में चलता है, ठीक है, साइकोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है। ये सब जो है आपको काउंसलिंग के दौरान, ठीक है, अगर आप मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको बीएससी बायो में ये ऑनर्स के अलॉटमेंट होते हैं बच्चे, ठीक है। ये एफएमसी और एमएमबी दोनों की दिए गए हैं। चलिए फीस स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे। तो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में रेगुलर की अगर फ्री सीट की बात करें तो 2842 रुपए है। ये कहां पे है, ये एफएमसी का है, ठीक है, ये एफएमसी का है, 2842 रुपए है एफएमसी का फीस है बच्चे, ठीक है। और अगर आपका पेड पे अगर एडमिशन होता है, पेड सीट पे अगर आपका एडमिशन होगा तो ये रेगुलर फीस और प्लस 30,000 रुपया हर साल जो है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पेड में अगर आपका एडमिशन होगा तो ये 2842 रुपया प्लस 30,000 रुपया हर एक साल जो है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में एमएमबी की बात करें तो एमएमबी में फीस बच्चे कितना है, 3,292 रुपया है, 3,292 रुपया है। और अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन होता है तो आपको 3,292 प्लस 30,000 रुपया हर एक साल जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो गई। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट अवेलेबल इन वेरियस फैकल्टीज, ठीक है। देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस, ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस एफएमसी जिसको बोलते हैं, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे। बीएससी ऑनर्स बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, ये यहाँ पे ऑनर्स है, ये एफएमसी में ऑनर्स है, ये एफएमसी का ऑनर्स है। और अगर हम लोग एमएमबी के ऑनर्स सब्जेक्ट की बात करूं तो एमएमबी केवल गर्ल्स के लिए है। और यहां पे जो है आपको ऑनर्स बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, जूलॉजी और जियोलॉजी, ये ऑनर्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑनर्स आपको मिलता है होम साइंस, ये केवल एमएमबी में है बच्चे बीएससी बायो में, जबकि जो है एफएमसी में होम साइंस का ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स अलॉटमेंट बीएससी बायो में नहीं होता है, ठीक है, केवल एमएमबी में ये अलॉटमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एफएमसी में और एमएमबी में ऑनर्स का अलॉटमेंट बीएससी बायो में। आगे चलते हैं बच्चे, अब आगे हम लोग बात करेंगे बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होगा, ऑनर्स का अलॉटमेंट, फीस स्ट्रक्चर और कोर्स की अवेलेबिलिटी एफएमसी और एमएमबी में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स के लिए। देखिए अगर बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप में बात करो बच्चे तो एफएमसी में आपकी सीटें कितनी हैं, एफएमसी जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए जिसे मेन कैंपस बोलते हैं, उसमें टोटल आपकी सीटें कितनी है बच्चे, 573 सीटें हैं। कितनी, 573 सीटें हैं। और एमएमबी यानी कि महिला विद्यालय जिसमें केवल फीमेल कैंडिडेट है, जो कि बीएचयू के कैंपस के अंदर ही है, उसमें टोटल जो है आपकी 96 सीटें हैं। और इस कोर्स का कोड कितना है, 181 है, ठीक है। तो 573 सीटें आपकी किस में है, एफएमसी में है, 96 सीटें आपकी जो है एमएमबी में है। तो ये हो गया सीट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। तो कोर्स 6 सेमेस्टर का यानी कि 3 साल का है, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे, आपका 10+2 जो है 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। 10+2 में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ होना चाहिए। इसके अलावा जो इसके साथ जो है या तो केमिस्ट्री होना चाहिए, या तो स्टैटिक्स होना चाहिए, या तो जियोलॉजी, या तो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जियोग्राफी, ठीक है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे।
ठीक है, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, मतलब मैथ और फिजिक्स ये कंपलसरी है। ठीक है, इसके साथ इन जो सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए, तभी आप बीएससी मैथ के लिए जो है बच्चे एलिजिबल होंगे बीएचयू के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एज जो है आपका 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज जो है बच्चे आपकी 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, बीएससी मैथ के लिए तो देखिए, बीएससी मैथ के लिए अगर बीएचयू से करना चाहते हैं तो 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम जो है आपको देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप अपीयर नहीं होते हैं, अगर आप सीयूईटी में नहीं देते हैं, तो जो है आप बीएससी मैथ में जो है एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, कंसीडर आपको नहीं लिया जाएगा एडमिशन के लिए बीएचयू में। ठीक है, तो तीनों डोमेन सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बच्चे कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, सीयूईटी में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में जितने आपने स्कोर गेन किया होगा उसी स्कोर के बेसिस पे आपकी पूरी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी बच्चे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ऑनर्स का अलॉटमेंट होता है। ठीक है, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ देना पड़ेगा बीएससी मैथ ग्रुप के लिए। आगे कैसे आपको ऑनर्स अलॉटमेंट होगा बच्चे। ठीक है, तो देखिए ऑनर्स का अलॉटमेंट आपकी पूरी मेरिट बेसिस पे होगा, जो आपने सीयूईटी में स्कोर गेन किया होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, उसी स्कोर के बेसिस पे मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑनर्स का अलॉटमेंट होगा बच्चे। और कौन कौन से ऑनर्स का अलॉटमेंट होगा बच्चे एडमिशन के समय। ठीक है, काउंसलिंग समय केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स। ठीक है, ये जो है बीएससी मैथमेटिक्स में जो है ऑनर्स का अलॉटमेंट है बच्चे। ठीक है, ये सभी ऑनर्स का अलॉटमेंट आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जिस हिसाब से आपकी मेरिट रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग के टाइम पे जो है ये आपको ऑनर्स का अलॉटमेंट होगा, और आपकी मेरिट लिस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के स्कोर के बेसिस पे बनती है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैथ्स ग्रुप की जो है एफएमसी में अगर मैं बात करूं बच्चे, तो एफएमसी में आपकी फीस जो है 2,842 रुपया, ये रेगुलर फीस है। कौन सी फीस है बच्चे, रेगुलर फीस है 2,842 रुपया। और अगर आपका पेड सीट में एडमिशन होता है तो ये रेगुलर फीस 2,842 रुपया और प्लस ये 30,000 रुपया हर एक साल आपको जो है देना पड़ेगा, अगर आपका एडमिशन पेड में होता है तब। अगर आपका एडमिशन रेगुलर में होता है तो आपको इतना ही फीस बस देना पड़ेगा। ठीक है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप एमएमबी की बात करें, ठीक है, तो एमएमबी में आपकी फीस कितनी है। ठीक है, रेगुलर की फीस है 3,292 रुपया, और अगर आपका एडमिशन पेड पे होता है तो 3,292 रुपया ये रेगुलर वाला, और प्लस ये 45,000 रुपया जो है एक्स्ट्रा हर एक साल जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर रेगुलर में होगा तो बस 3,292 रुपया होगा, ये एमएमबी की फीस है। चलिए अब हम देखते हैं कि एफएमसी में और एमएमबी में कौन कौन से ऑनर्स सब्जेक्ट जो है अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग फैकल्टी ऑफ साइंस एफएमसी की बात करें तो देखिए, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और स्टैटिक्स है। ये ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे है बीएससी मैथ के लिए। अगर हम लोग महिला महाविद्यालय में बात करें, ठीक है, ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट है, कौन कौन से ऑनर्स सब्जेक्ट अवेलेबल है बीएससी मैथ में, केमिस्ट्री है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, जियोग्राफी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है और जियोलॉजी। ये ऑनर्स सब्जेक्ट जो है एफएमसी में ये है, और एमएमबी में ये ऑनर्स सब्जेक्ट जो है अवेलेबल है बच्चे। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक पूरा प्रोसेस जो है बीएससी बायो और बीएससी मैथ की हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सर आपने तो पूरा बता दिया है, लेकिन हम लोग कैसे सही डायरेक्शन में तैयारी करके जो हमारा ड्रीम है बीएचयू में पहुंचना उसको कैसे पूरा करें बच्चे। तो उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए बेसिक शिक्षा लेकर के आई आपके लिए वरदान बैच फेज 1। इस बैच के फीचर्स क्या क्या है देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, लाइव डिटेल थ्योरी क्लासेस दी जाएगी, पूरे क्लास नोट्स पीडीएफ आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा विद सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा बच्चे। चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट दिया जाएगा, वीकली टेस्ट रहेगा जो कि एनटीए पैटर्न पे बेस्ड रहेगा, सीवीटी 2023 के सभी पेपर का वीडियो सॉल्यूशन रहेगा 2022 और 23 दोनों का। ठीक है, और फॉर्म फिलिंग से लेकर के काउंसलिंग तक पूरा सपोर्ट आपको जो है दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, ये तो इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको इसमें मिलेगी। तो इसमें पूरा आपको साइंस डोमेन मिलेगा, साइंस डोमेन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये पूरा मिलेगा बच्चे। साइंस डोमेन जो बीएचयू के लिए रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके बाद लैंग्वेज भी मिलेगा और जनरल टेस्ट भी मिलेगा। तो ये पूरी चीजें आपको मिलेगी मात्र और मात्र कितने रुपए में सर, मात्र और मात्र जो है इस
कोर्स की पूरी फीस है 3,000 रुपए। कितने हैं बच्चे? 3,000 रुपए है। लेकिन अभी 5 सितंबर के पहले अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो हर एक कोर्स पे आपको 500 रुपए की छूट दी जाएगी। मतलब अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं 5 सितंबर के पहले तक, तो ये कोर्स जो है केवल और केवल 2500 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2500 रुपए में आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की क्लासेस सेपरेट चलेगी बच्चे। ठीक है, मतलब हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेपरेट मीडियम में क्लासेस जो है यहाँ पे रन करेंगी। ठीक है, तो ये हो गई बच्चे। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इस प्राइस और ऑफर के बारे में। ठीक है, तो इसकी प्राइस कितनी है बच्चे? ठीक है, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बैच को ज्वाइन करते हो तो इसकी फीस प्राइस 4,000 रुपए है। ठीक है, लेकिन आप केवल एक सेपरेट बैच को ज्वाइन करते हो तो इसकी फीस कितनी है बच्चे? ओनली 3,000 रुपए है। कितनी है? 3,000 रुपए है। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है और अगर आप ये कोड यूज करते हो, वरदान कोड अगर आप यूज करते हो बच्चे, तो आपको जो है इस 3,000 में से 500 रुपए छूट मिल जाएगी और आपको 2500 रुपए में ये शानदार कोर्स जो है मिल जाएगा। तो अगर अभी तक जो है आप सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो तैयारी का एक बेहतर प्लेटफॉर्म, तो अब आपका जो है सर्च खत्म हो गया है, क्योंकि फटाफट से बैच को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करिए बच्चे। ठीक है, चलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा बच्चे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।